नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है निर्जला एकादशी। ऐसा मानते हैं निर्जला एकादशी व्रत करने से सारे एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। साथ में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिल जाती है। इसलिए अगर साल में सिर्फ एक दिन भगवान विष्णु के शरण में आप जाते हैं तो सालों भर आपकी जिंदगी अच्छी चलती है। सिर्फ एक दिन अपने आप को भगवान विष्णु के नाम समर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग हमारे शरण में आते हैं उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए आप निर्जला एकादशी का व्रत साल में एक बार अवश्य ही रखें। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पूजा ज्ञान के साथ करते हैं तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है। जब एक भाव उत्पन्न होता है तो आपकी पूजा का आपको 1000 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत करने वाले को ये चीज़ अवश्य जान लेना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा पाए। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के लाभ बताए गए हैं। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं और आपको निर्जला एकादशी के लाभ के बारे में पता नहीं है तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान के साथ क्रिया यानी पूजा की जाए तो फल कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन सभी सुखों की प्राप्ति करवाता है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल का, इसलिए इस व्रत को निर्जला व्रत भी कहा जाता है। व्रती निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं बल्कि अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही जल ग्रहण करते हैं। जिसने भी निर्जला एकादशी का महत्व को जाना और निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया उसका उद्धार हो गया है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के अनेक लाभ बताए गए हैं। हम आपको सबसे पहले धार्मिक लाभ के बारे में बताते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहली चीज, निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस व्रत से सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। साल में 24 एकादशी होती है। अगर आप सारे एकादशी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो सारे एकादशी व्रत का फल आपको मिल जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो तो आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखें। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निर्जला एकादशी के व्रत से इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति मिलती है। जिन इंसान को अपने इच्छाओं पर नियंत्रण मिल जाती है वह जीवन में सबसे बड़ा सुखी इंसान हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाए तो आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखें। निर्जला एकादशी का व्रत धन लाभ के साथ घर में सुख और शांति भी प्रदान करता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु सब कुछ में मौजूद है। जो भी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सुख संपत्ति तो आती है और जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी का क्या है धार्मिक लाभ, इसके साथ साथ व्रत के क्या है वैज्ञानिक लाभ, ये भी आप जान लीजिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। सबसे पहली चीज, व्रत करने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। व्रत करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में आपको फायदा मिलता है अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। कई अध्ययनों से पाया गया है कि कुछ समय के लिए व्रत रखने से
मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। इससे पाचन क्रिया और कैलोरी बर्न होने में कम वक्त लगता है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी मुश्किल मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है। व्रत करने से तनाव में भी कमी आती है। आप करके देखिए उस दिन आपकी तनाव इतनी कम होगी, इतना अच्छा महसूस करेंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। व्रत करने से रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है तथा व्रत रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाती है, जिससे चर्बी भी तेजी से गलना शुरू हो जाता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन उपवास आपके शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। उपवास के बाद ब्लड में एंडोर्फिन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। यह आपको एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो धार्मिक लाभ तो आपको मिलता ही है, साथ में आपको वैज्ञानिक लाभ भी मिलता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रहना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर के आप जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किस तरह से निर्जला एकादशी का भीमसेनी एकादशी नाम भी पड़ गया? देखिए, हिंदू पुराण के अनुसार भीम को छोड़कर बाकी सभी पांडव वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते थे। भीम बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। इस बात की ग्लानि हमेशा भीम को रहती थी। इसके समाधान के लिए भीम महर्षि व्यास के पास गए। व्यास जी ने उन्हें एक बार बिना जल के निर्जला एकादशी व्रत रखने को कहा, जो सारे एकादशी के बराबर पुण्य देगा। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाने लगा। क्योंकि ये एकादशी एक ऐसा एकादशी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कि अगर आप साल में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो सारे एकादशी के व्रत का फल आपको मिल जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब ये है कि आपको निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करना आपके लिए उत्तम है। मैं आपको 10 चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जो चीज़ आपको अच्छा लगे, आसान लगे, जिसको आप कर पाते हैं, वही चीज़ कीजिए। सबसे पहले चीज, अगर आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आप भगवान विष्णु की पूजा तो अवश्य कीजिए इस दिन किसी भी स्थिति में आपको कोई पाप नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ आप इस दिन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में माता पिता आपके साथ रहते हैं तो माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श अवश्य ही करें। इससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना आता है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको आती है, आप करना जानते हैं, तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अगर आप पाठ करना नहीं जानते हैं तो आप लैपटॉप में, मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का ऑडियो चला करके कम से कम एक बार सुन लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी इस दिन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में अगर कोई खतरा है, किसी चीज़ से आपको डर लगता है, तो इस दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी डर है, सारा डर आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगा। इस दिन रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कर सकते हैं तो ये भी आप अवश्य करें। धार्मिक पुस्तक का दान आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जा कर के आप धार्मिक पुस्तक का दान करें, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चूँकि यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए आप प्याऊ का व्यवस्था करवाएं। जो लोग राह में चलते हैं उसके लिए अगर पानी की व्यवस्था आप करवाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि राह में चलते हुए लोगों को पानी पिलाते हैं या उसके लिए पानी का व्यवस्था करवाते हैं। अपने घर के छत पर पानी से भरा पात्र भी आप अवश्य रखें, ताकि चिड़ियाँ आए और उसमें पानी पिए। अगर चिड़ियाँ आकर के, कोई कबूतर आकर के पानी पीता है तो समझिए भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बन गई। इस दिन आपको श्री कृष्ण की भी उपासना करना चाहिए, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसमें से
से जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है आप इसे अवश्य करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब यह है कि एकादशी की क्या है पूजा विधि, क्या है सबसे आसान पूजा विधि जिसको करके आपको एकादशी व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। देखिए, एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीला वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में पीले फूल, पीले फल, मिष्ठान, पंचामृत और तुलसी पत्र जरूर रखें। बिना तुलसी का भगवान विष्णु का पूजा संपन्न नहीं होता है, इसलिए आप तुलसी दल तो अवश्य ही अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तुलसी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ करके स्वच्छ जल में रख दें, तब इसका आप प्रयोग करें एकादशी के दिन। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। केले और शुद्ध केसर भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करें। एक आसन पर बैठ करके आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूं जो भगवान विष्णु का सबसे खास मंत्र है, सबसे प्रिय मंत्र है और सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप इस दिन कम से कम 108 बार जाप करते हैं तुलसी की माला से, अगर माला नहीं है तो आप अपने उंगली पर भी जाप कर सकते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही मिलती है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मां लक्ष्मी का एक सबसे आसान मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें, आपको निश्चित रूप से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, और अगर दोनों की प्रसन्नता आपको मिल गई तो जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब व्रत के क्या है नियम और क्या है विधि। देखिए, यह व्रत स्त्री और पुरुष को दोनों को ही करना चाहिए। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है। केवल कुल्ला या आचमन के लिए आप मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा जल पीने से व्रत टूट जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक नियम पालन के साथ निर्जल उपवास करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी को स्नान करके और सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण और जल भरा कलश दान देकर भोजन करें। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान दान करने के समान फल मिलता है। इसे करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार भीम ने केवल यही एकादशी करके सारी एकादशियों का फल प्राप्त किया था। इस व्रत को सनातन धर्म में श्री हरि का सर्वाधिक प्रिय व्रत बताया गया है। इसलिए अगर आप ये व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हर एक एकादशी पर आपको 2-3 चीज अवश्य ही करना चाहिए। कोई भी एकादशी हो, मैं हमेशा बताता हूं कि एकादशी चाहे कोई भी हो, इस दिन आपको 2-3 चीज अवश्य ही कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी पर पीपल पेड़ पर सुबह के समय आप जल अवश्य ही चढ़ाए। इससे कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य ही करें। इससे भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का शुद्ध दीपक अवश्य ही जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। हो सके तो तुलसी की परिक्रमा भी कर ले। ये चीज आपको कोई भी एकादशी हो आपको अवश्य करना चाहिए, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ निर्जला एकादशी पर पानी पिलाने से भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस दिन आप पानी पीने की व्यवस्था अवश्य करें। जो भी लोग राह में चलते हैं उसे पानी पीने की व्यवस्था आप अवश्य ही करवाइए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को पंखा, छाता, अन्न दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में
कभी भी कोई संकट नहीं आता है और नहीं रहता है। निर्जला एकादशी के दिन पशु पक्षी को पानी अवश्य पिलाएं, पानी पीने की व्यवस्था अवश्य करें। ऐसा करने से आपको सभी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और किस तरह से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भगवान विष्णु की महत्ता को समझ करके अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके जीवन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।